केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों को लेकर उत्सुकता अपने चरम पर है और अब ताजा अपडेट यह है कि बहुत जल्द बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई रिजल्ट निक इन पर रिजल्ट जारी कर सकता है। इस साल बोर्ड परीक्षाओं में रिकॉर्ड 43 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, जिनमें करीब 25 लाख छात्र 10वीं और लगभग 18.5 लाख छात्र 12वीं के बताए जा रहे हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि इस बार कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के मध्य यानी 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच जारी किया जा सकता है। यह बदलाव इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सीबीएसई ने इस साल से 10वीं के छात्रों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लागू किया है, जिसके तहत अब छात्र 3 विषयों में अपना स्कोर सुधारने के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। यही वजह है कि मुख्य रिजल्ट जल्दी जारी करना बोर्ड की मजबूरी भी है और जरूरत भी। दूसरी और 12वीं की परीक्षाएं अभी 10 अप्रैल 2026 तक चलेंगी, इसलिए उनका रिजल्ट मई के पहले या दूसरे हफ्ते में आने की संभावना जताई जा रही है। छात्र अपना स्कोर कार्ड, रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड, आईडी और जन्म तिथि जैसी जरूरी डिटेल्स के जरिए चेक कर सकेंगे। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई गवर्नमेंट इन रिजल्ट निक इन और सीबीएसई रिजल्ट.nic.in पर ही रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जाएगा, इसलिए छात्रों को किसी भी फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया अफवाह से बचने की सलाह दी जा रही है। रिजल्ट से पहले सीबीएसई ने इस बार डिजी लॉकर एक्सेस कोड को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को उनका 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन तुरंत उपलब्ध कराए, क्योंकि इसी पिन की मदद से छात्र रिजल्ट वाले दिन डिजी लॉकर पर अपनी डिजिटल मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर पाएंगे। अगर यह पिन छात्रों के पास नहीं होगा तो वह समय पर अपने डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसे में छात्रों को सलाह है कि वे अपने स्कूल से तुरंत संपर्क करके यह सिक्योरिटी पिन नोट कर ले। रिजल्ट के दिन वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर स्लो या डाउन होने की स्थिति में डिजी लॉकर और उमंग ऐप सबसे आसान विकल्प बन सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी एसएमएस और IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम की सुविधा भी दे सकता है, जिससे छात्र अपने रोल नंबर के जरिए मोबाइल और पर विषयवार अंक प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर भी जीरो एरर पॉलिसी अपनाई है। देश भर के 8000 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों पर कॉपियों की जांच की जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह डबल चेकिंग यानी दोहरी जांच की व्यवस्था भी की गई है, ताकि अंकों की गिनती में कोई गलती ना हो। 10वीं की कॉपियों की जांच लगभग अंतिम चरण में बताई जा रही है, जबकि 12वीं का मूल्यांकन अप्रैल के दूसरे हफ्ते से और तेज होगा। रिजल्ट के बाद छात्रों के लिए राहत की कई अहम सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसे उम्मीद से कम अंक मिले तो वह वेरिफिकेशन ऑफ मार्क यानी अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर छात्र चेक की गई उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेगा, जिससे वह खुद देख पाएगा कि कहां नंबर कटे हैं और क्या उसे री इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और बोर्ड रिजल्ट से 2 से 3 दिन बाद इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर सकता है। वहीं ग्रेस मार्क्स को लेकर भी बड़ी चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक अगर किसी छात्र को पास होने के लिए 2 से 3 अंक कम पड़ रहे हैं तो बोर्ड अपनी मॉडरेशन पॉलिसी के तहत कुछ राहत दे सकता है, खासकर उन विषयों में जिन्हें विशेषज्ञों ने कठिन श्रेणी में रखा हो। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों का ट्रेंड यही बताता है कि कठिन पेपर में छात्रों को औसत संतुलन देने के लिए कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि सीबीएसई इस बार भी टॉपर्स लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी नहीं करेगा। पिछले कुछ वर्षों की तरह बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों के बीच अनावश्यक दबाव और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। हालांकि जो छात्र किसी विषय या समग्र प्रदर्शन में टॉप 0.1% पे होंगे, उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव 10वीं के छात्रों के लिए यही है कि अब वे 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 3 विषयों में इंप्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। यह दूसरी बोर्ड परीक्षा संभवतः मई 2026 के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है और इसके परिणाम जून के अंत तक घोषित किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर सीबीएसई 2026 का रिजल्ट सिर्फ नंबरों का इंतजार नहीं, बल्कि यह इस साल एक नए परीक्षा मॉडल, तेज रिजल्ट सिस्टम और छात्रों को दूसरा मौका देने वाली नई शिक्षा सोच की शुरुआत भी माना जा रहा है।